आज हम करेंगे 8th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, कैसे, कब और कहाँ। कोई काम कैसे हुआ, कब हुआ, किस जगह पे हुआ, कहाँ हुआ, इन सब चीजों का पता हमें कैसे चलता है। जब कहीं लिखा होगा हम उसको पढ़ेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा ना किस डेट में कब क्या काम हुआ। और इसको कहा जाता है इतिहास। तो इतिहास का पता हमें किससे लगता है? इतिहास का पता हमें किससे लगता है? विभिन्न जो तारीखें लिखी होती है, डेट जो लिखी होती है, उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि ये काम इतने साल पहले हुआ था। तो तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। देखिए, अगर किसी भी चीज के बारे में आपको ऐसे ही बताया जाए, उसकी डेट ना हो, जैसे आपका जो जन्म हुआ है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ हम सबको पता होती है, लेकिन अगर हम जन्म का दिन याद रखें, सोमवार को, जैसे सोमवार को पैदा हुई थी, या फिर वो बुधवार को पैदा हुए थे, लेकिन हमें डेट याद नहीं है, तो उस चीज का कोई मायने ही नहीं रहेगा। वो हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह पाएगी। जब हमें उस डेट ही नहीं पता, तो हमें अपनी उम्र का अंदाजा भी नहीं होगा कि हम कितने साल के हो गए। ऐसे ही इतिहास में हर बात, हर चीज तारीख लिखी होती है। तारीख से ही हम किसी भी विषय के बारे में या किसी भी चीज के बारे में पता लगाते हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। देखिए, ये मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ, जहां जहां वैसे मैंने जो मेन पॉइंट्स है इसके सब अंडरलाइन किया है, लेकिन उसके अलावा जहां मुझे लगेगा कि आपको थोड़ा समझाने के लिए जरूरी है, वो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई? ताजपोशी मतलब कब कौन राजा बना। इतिहासकार क्या है, पहले जो इतिहास के बारे में लिखते थे, वो तारीखों के विषय में ही खोए रहते थे। इसका मतलब क्या हुआ, इन बातों का ध्यान रखते थे कि कब कौन राजा बना, कब कौन सी लड़ाई हुई, कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं बातों पर चर्चा होती थी। इतिहास को तारीखों का ही पर्याय माना जाता है। मतलब जो डेट होगी उसका पर्याय, मतलब किसी भी कार्य की जो डेट होती है, जो तारीख होती है, और इतिहास दोनों सेम ही माने जाते थे। इतिहास का मतलब ही डेट था, तारीख थी, और तारीख का मतलब था इतिहास। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बस बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते जाओ। जहां पर भी हम इतिहास की बात करते हैं, इतिहास का नाम आते ही हमारे दिमाग में ये शब्द आता है कि इतिहास का मतलब है बस तारीख ही तारीख। इतिहास में हर चीज की तारीख होती है। कब कौन राजा बना, कब कौन सी लड़ाई हुई, कब किस देश को आजादी मिली, कब किसका संविधान बना, कब कौन से आंदोलन हुए। तो हर चीज में, जब भी किसी विषय के बारे में जानकारी दी जाती है इतिहास में, तो स्टार्टिंग किससे होती है? तारीख से ही होती है। तारीख से ही हमें पता चलता है कि अलग अलग समय पर क्या क्या बदलाव हुआ, पहले क्या होता था, उस डेट में क्या होता था, इतने साल पहले क्या होता था, आज कैसे होता है। तो जो इतिहास है वो क्या है? वो तारीखी है। देखिए, भारत में ब्रिटिश इतिहासकार ने जो इतिहास लिखे, उनमें गवर्नर जनरल का शासन महत्वपूर्ण है। भारत में जितने भी अंग्रेजी इतिहासकार थे, जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, उस समय के जो इतिहासकार थे, उन्होंने जो भी इतिहास लिखा है, उन्होंने अपने हर मुद्दे में, हर बात में गवर्नर जनरल का शासन के बारे में बताया है। जैसे इस टाइम पे ये गवर्नर जनरल था, उसने ये काम किया, मतलब समय के हिसाब से उसके बारे में बताया है। ये इतिहास प्रथम गवर्न क्योंकि जो भी इतिहासकार होता है ज्यादातर, वो क्या करता है, वो अपने समय में, जिस समय में वो है, वो उसके बारे में भी लिखता है, और उससे पहले जो हो चुका उसके बारे में भी लिखता है। तो जब इतिहासकार अपने समय के बारे में लिखता है, तो आगे आने वाले समय में जो लोग उसको पढ़ते हैं, वो उसके लिए इतिहास बन गया। तो वो जब अपने समय के बारे में लिखेगा, तो वो क्या लिखेगा? जो उसके आसपास होता होगा। जब अंग्रेजों का हमारे ऊपर अधिकार था, उस समय के जो इतिहासकार थे, उन्होंने क्या लिखा? उनके समय में जो गवर्नर जनरल थे, उनके बारे में लिखा। और इतिहास, उनका जो इतिहास है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? जो हमारे प्रथम गवर्नर जनरल बने, वॉरेन हेस्टिंग्स, इन काफी फेमस नाम है इनका। कई बार ये क्वेश्चन आता भी है कि इतिहास के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। यहाँ से इतिहास शुरू होता है किनका? ब्रिटिश इतिहासकारों का। और लास्ट कौन था? आखिरी, पहले गवर्नर जनरल का पद होता था, बाद में ये पद खत्म कर दिया था। अब गवर्नर जनरल आगे जाके बनने बंद हो गए थे, अब उनका नाम बदल के कर दिया था वॉइसराय। तो जो लास्ट वॉइसराय था वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन।
देखिए, इसमें से हमारा क्या क्वेश्चन बनता है कि इतिहास का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, या सिर्फ इतना ध्यान रखिए प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। और आखिरी सॉरी वॉइसराय कौन था, माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। उसके अलावा कौन कौन थे, और हेस्टिंग्स हमने उसके बारे में देख लिया है, वेलेजली, बैंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लीटन, रिपन, कर्जन, हॉर्डिंग, इरविन। अब उस समय का जो इतिहास था, इन्हीं ये जो नाम है, ये वॉयसराय और जो उस समय के गवर्नर जनरल थे उनके नाम है। तो पूरा का पूरा इतिहास इन्हीं के आगे पीछे घूमता है, इनसे ही इन्होंने क्या काम किया, क्या नीति चलाई, कैसे शासन किया, वो सारा। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता है। जो मैंने अभी बताया, हर एक में क्या लिखा होगा इनके बारे में, ये कब किस डेट में था, गवर्नर जनरल या वायसराय, किसने क्या काम किया, कौन सी नीति अपनाई। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई चीज ही नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता है। कुल मिला के क्या है कि जो ब्रिटिश शासन के इतिहासकार थे, उनकी जो रचना है, उन्होंने जो इतिहास लिखा, उन्होंने उस समय जो उनके गवर्नर जनरल थे, उस समय में जो वायसराय थे, उनके बारे में ही लिखा। कौन क्या काम करता था, किसने क्या नीति अपनाई थी, किसने किस प्रकार शासन चलाया था, किसकी क्या क्या उपलब्धियां थी, ये सारी बातें। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, इतिहास का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। और आखिरी वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। अब आता है हम अवधिया, अवधियों का मतलब तारीखी होता है, हम अवधिया कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। 1817 में स्कॉटलैंड जो है उसका एक अर्थशास्त्री था जिसका नाम था जेम्स मिल। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इंग्लिश में क्या नाम था, आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और हिंदी में उसका नाम था ब्रिटिश भारत का इतिहास। जब अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन था, उस समय का भारत का जो इतिहास था उसके बारे में किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारत को 3 भागों में बांटा। एक जब हिंदुओं का शासन था, दूसरा जब मुसलमानों का था, तीसरा जब ब्रिटिश। इन 3 खंडों में भारत को इन्होंने विभाजित किया। तो इसमें क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, जेएस मिल ने कौन सी किताब लिखी, आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कब लिखी, 1817 में। ये किताब कितने खंडों में विभाजित थी, 3 खंडों में बांटी गई थी। इस किताब में भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इसमें से 3 क्वेश्चन बन गए ना हमारे। एक तो जेम्स मिल ने कौन सी किताब लिखी, आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कब लिखी, 1817 में लिखी। इसके कितने खंड थे, 3 खंड थे। और इस किताब को कितने भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 भागों में बांटा। अब ये जेएस मिल के विचार क्या थे। जो जेम्स मिल थे, जेम्स मिल की राय में जेम्स मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत की और सभ्यता की राह पर, ये अंग्रेजी जो शासन था उसका समर्थन करते थे कि ये शासन जो अंग्रेजी शासन है ये बहुत अच्छा शासन है, और ये लोगों में शिष्टाचार, कला, संस्थान और कानून को लागू कर पाएगा अच्छे से। उन्होंने ये भी सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को केवल कुछ हिस्सों में नहीं बल्कि पूरे भारत पे कब्जा कर लेना चाहिए। इससे भारत की जो जनता है वो अच्छे से सुखी जीवन प्राप्त कर सकती है। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता, हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर जो जेम्स मिल थे वो किनके समर्थन करते थे, अंग्रेजी सरकार के समर्थन करते थे। उनका मानना था कि अंग्रेजों के बिना जो हिंदुस्तान है वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। अगर आप असलियत में देखो, वास्तविकता में देखो, तो हमारा जो पूरा इतिहास है उसको 3 भागों में हमने बांटा है। प्राचीन इतिहास जिसमें हम वेदों के बारे में देखते हैं, मध्यकालीन इतिहास जिसमें मुगल सम्राट, अशोक सम्राट और भी बहुत सारे हमारे सम्राट हुए। तीसरा है आधुनिक जिसमें महात्मा गांधी जी हमारे बहुत सारे आंदोलन
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आधुनिक काल। तो 3 भागों में हमने अपने इतिहास को बांटा है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक काल। अब आता है औपनिवेशिक क्या होता है। देखिए इस शब्द का मतलब समझिए। औपनिवेशिक का मतलब होता है जब कोई एक देश किसी दूसरे पर अपना कब्जा कर लेता है, उसको बोलते हैं औपनिवेशीकरण। जैसे अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया था, तो इसको क्या कहा जाएगा, औपनिवेशीकरण। ये देखिए, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या आता है, औपनिवेशीकरण क्या होता है। ये तीनों लाइन इसमें आ जाएगी। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। प्रशासन मतलब जो शासन चला रहा है, जिसकी सरकार है। अभिलेख होता है कि जितने भी रिकॉर्ड होते हैं उनको तैयार करना। तो ये काम कौन करता है, प्रशासन करता है। अंग्रेजों की खासियत क्या थी कि वो हर बात का, हर काम का रिकॉर्ड रखते थे विद डेट, डेट के साथ साथ, और बहुत संभाल के रखते थे। उन्होंने इसके लिए अलग से कक्ष भी बनवा रखे थे, जैसे तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने अपने रूम होते थे। और जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं उनको वो अभिलेखागार जो होते हैं, जो संग्रहालय है, वो भी उसने बनाए थे उन्होंने, जहाँ पे इन चीजों को संभाल के रखा जा सके। ये देखिए, ये जो फोटो आपको दिख रही है ये किसकी है, ये भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। इसका मतलब भारत के, हमारे देश के जितने भी अभिलेख वगैरह है वो इसमें सुरक्षित रखे जाते हैं, संभल संभाल के। और ये कब बनाया गया था, 1920 के दशक में। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। सर्वेक्षण का मतलब होता है जांच करना। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े, हमारे देश, पूरे देश का नक्शा बनाने के लिए, मैप बनाने के लिए सर्वेक्षण किया गया, खोज की गई, जांच की गई। किसकी, गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए, गांव में जो टैक्स या जो कर लगाया जाता था उसका सर्वेक्षण किया गया। भारत की धरती कैसी है, मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, किस तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलते हैं, इन सब का पता लगाया जाता है। उसके अलावा सर्वेक्षण में क्या किया जाता है, अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना भी की जाती थी, जिससे ये पता चले कि इस इलाके में इतने लोग रहते हैं, इतने बड़े बूढ़े हैं, इतने बच्चे हैं, इतनी महिलाएं हैं। हर एक की रिकॉर्ड रखा जाता था। आज भी देखिए आप, हर 10 साल बाद जनगणना होती है। ये शुरुआत अंग्रेजों के समय से हुई थी, और आज भी आप देखोगे तो हर 10 साल में जनगणना की जाती है। अब हमें तभी तो पता चलता है कि हमारे देश की जनसंख्या इतनी बढ़ गई, अब इतनी हो गई है, पहले इतनी थी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, जनगणना से क्या पता चलता है, लोगों की संख्या, किस जाति का है, किस इलाके का है, क्या वो काम करता है। हमारे घर में भी जब जनगणना करने वाले आते हैं तो वो क्या पूछते हैं, हमसे हमारी जाति पूछते हैं, हमारे घर में कितने लोग रहते हैं, किस किस उम्र के लोग हैं, कौन क्या क्या काम करता है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। उसके बाद है हमारा लोगों की डायरिया, तीर्थ यात्रा, यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं, स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तक पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। देखिए पहले क्या था, पहले पांडुलिपि होती थी, अभिलेख होते थे, पत्थरों पे लिखा जाता था, पत्थरों पे लिखा जाता था, पेड़ों की पत्तियों पे लिखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे कागज का लोगों को ज्ञान हुआ। उसके बाद किताबें छपने लगी। अब किताबें क्या होगी, लोगों में जागरूकता पैदा करने का एक माध्यम होगी। पहले क्या होता था, अगर हमें अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचानी है तो उसमें वो चीज बहुत मुश्किल थी। लेकिन जैसे जैसे अखबार छपे, तकनीकों का विकास हुआ, अखबार छपने लगे, मैगजीन छपने लगी, किताबें छपने लगी, तो क्या हुआ, कोई भी व्यक्ति अपने विचार दूसरों के सामने रख सकता था। बहुत कवियों ने कविताएं लिखी, उपन्यासकारों ने उपन्यास लिखे। ये क्या होता था कि अपने मन के भावों को दूसरे तक
पहुंचाने का माध्यम मिल गया। तो इस लेसन में हमने क्या क्या देखा, आपको स्टार्टिंग से एक बार बता देती हूँ क्या क्या क्वेश्चन हमारे बनते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये देखिए, इसमें आते हैं हमारे, सबसे पहला तो ये देखिए, एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा, तारीखें महत्वपूर्ण क्यों होती है, या तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। इसमें आपको ये सारा लिखना होगा, थोड़ा इसमें बीच बीच में से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो मेन है, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, देखिए इसमें क्या आएगा, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। आखिरी वॉइसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद आता है जेम्स मिल। जेम्स मिल ने कौन सी किताब लिखी, तो आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी। कब लिखी, डेट भी पूछ लेते कई बार, तो 1817 में लिखी। और ये कहाँ के थे, ये स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे। और अपनी किताब को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा इसने। इतिहास को, अपनी किताब में इतिहास को 3 भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो इसमें क्या आएगा, जेम्स मिल ने कौन सी किताब लिखी, आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कब लिखी, 1817 में। कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के थे। इतिहास को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। मिल के विचार बताइए, तो ये पूरा पैराग्राफ आपको लिखना होगा। इतिहास को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। औपनिवेशिक क्या होता है, ये लाइन, ये 2-3 लाइन आपकी इसमें आ जाएगी। इसके बाद आएगा, अंग्रेजी शासन ने अपने प्रशासन के अंतर्गत अपने रिकॉर्ड्स को या अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किया। ये पैराग्राफ आ जाएगा आपका सारा। सर्वेक्षण का क्या महत्व था, ये सारा आपको लिखना, पूरा पैराग्राफ। उसके अलावा इसमें आ जाएगा आपका, छपाई की तकनीक आने से लोगों के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आया। छपाई की तकनीक आने से लोगों के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आया, तो इसमें आपको ये पूरा पैराग्राफ लिखना है। ये लेसन हमारा पूरा यहाँ खत्म होता है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये देखिए, वो क्वेश्चन और बता देती हूँ, आप इस लेसन को अच्छे से देखना, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर अपने आप मिल जाएंगे। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ईसाई 3 कालों में बांटा। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये आपको खुद करना है। सरकारी दस्तावेजों में हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हम आम लोग क्या सोचते हैं। अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है। ये ठीक है कि गलत, ये आप लेसन को खुद देखेंगे और खुद इसका आंसर करेंगे। आपको लेसन आपको समझ में आ जाएगा तो आप इसके आंसर कुछ मिनटों में कर सकते हो। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्याएं है। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। इसका जो उन्होंने सुरक्षा अभिलेख, राष्ट्रीय अभिलेखागार बनाए थे, अलग अलग रूम बनाए थे, अलग अलग कमरे बनाए थे अलग अलग तरह के दस्तावेजों के लिए, वो आपको सारा करना है। तो लेसन हमारा खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
जिससे आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।